हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ चेतना सुगंधी, द फाउंडर ऑफ टैक्स ज्ञानी। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो आईएमएस सिस्टम आया है जीएसटी पोर्टल पे, उसमें कैसे हमें करना है, उसके स्टेप बाय स्टेप मैं आपको प्रीव्यू बताऊंगी। जीएसटी पोर्टल के न्यूज़ एंड अपडेट के सेक्शन में इसका जो प्रीव्यू है वो आ गया है, तो उसी को बेस लेके आज हम बात करेंगे आईएमएस सिस्टम के बारे में कि आपको किस तरह से इस पे एक्शन लेनी है एंड कहाँ पे आपको ये सारे ऑप्शंस मिलेंगे। तो अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। एंड अभी तक अगर आपने हमारे बिकम अ कॉर्पोरेट अकाउंटेंट इस कोर्स को चेकआउट नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में हमने उसकी लिंक दे रखी है, अभी जाके चेक कीजिए। एंड अगर अभी तक एनरोल नहीं किया है तो जाके फटाफट से एनरोल भी कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो के लिए। ये जो ड्राफ्ट मैनुअल में अभी इस वीडियो में यूज़ कर रही हूँ, ये ऑलरेडी हमने हमारे ब्लॉग के सेक्शन में जो हमारी वेबसाइट है उसमें भी हमने इसे डाल दिया है। आप वहाँ से भी चेक कर सकते हो। एंड ये जीएसटी के न्यूज़ एंड अपडेट के सेक्शन में भी अवेलेबल है, तो वहाँ से भी आप इसे चेक कर सकते हो, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसे डाल दूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आईएमएस सिस्टम क्या है, तो आपको बिल टू बिल चेक करने का ऑप्शन दिया है। अभी तक ऐसे हो रहा था कि हम R1 में बिल्स अपडेट करते थे, फाइल करते थे, एंड देन हमारे जो रिसिपिएंट है, जो हमारे बायर है, उन्हें 14 या 15 को 2B में वो सारे इन्वॉइसेस दिखते थे, बट उस पर वो कोई एक्शन नहीं ले पाते थे। मैंने एक आईएमएस सिस्टम के ऊपर एक ओवरऑल एक ब्रीफ का वीडियो भी ऑलरेडी बना के हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड किया है। अभी तक अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो भी देखिए, ताकि आपको उसके साथ ही ये वीडियो की लिंक भी समझ में आएगी। तो इसमें अभी रिसिपिएंट को ऑप्शन दिया है कि वो एक्सेप्ट कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं, या पेंडिंग फॉर फ्यूचर भी वो कर सकते हैं। पेंडिंग फॉर एक्शन जैसे कि है वो भी वो इसे कर सकते हैं। तो ये तीन जो ऑप्शंस है वो अभी फ़िलहाल रिसिपिएंट ले सकते हैं उनके जो भी आईटीसी के जो बिल्स देख रहे हैं उसमें। अब ये जो फैसिलिटी है ये 1 अक्टूबर से हमें पोर्टल पे इनेबल हो जाएगी। दैट मीन्स हमें 3rd क्वार्टर से इसके जो भी एक्शंस लेनी है वो स्टार्ट करना है। ये मैंडेटरी नहीं है, अगर आप चाहे तो आप इसमें एक्शन ले सकते हो, अगर आप चाहे तो नहीं भी ले सकते हो। बट अगर आप उसमें कोई एक्शन नहीं ले रहे हो तो उसे डीम टू बी एक्सेप्टेड माना जाएगा, एंड बाय डिफ़ॉल्ट वो आपकी 2B में जनरेट हो जाएगी। जब आप 3B फाइल करोगे तो उसके पहले जो 2B का कैलकुलेशन होता है एंड जो वो ऑटो जनरेट होकर हमें 3B के आईटीसी के टेबल में दिखती है, वो आपको दिखना शो हो जाएगी। अगर आप चाहते हो कि नहीं, आपको इसमें से कोई इन्वॉइसेस रिजेक्ट करने हैं या पेंडिंग करना है या एक्सेप्ट करना है, तो वो आपको 3B फाइल करने के पहले ही करना होगा। तो आज हम देखेंगे स्टेप वाइज प्रोसीजर विथ स्क्रीनशॉट फ्रॉम जीएसटी पोर्टल फॉर आईएमएस। तो आपको इसके लिए करना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वेबसाइट पे जाना है, लॉगिन करना है। देन आप सर्विस के सेक्शन में अगर जाते हो तो सर्विस में आपको रिटर्न्स में इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम, इसका ये डैशबोर्ड है, ये अभी एनेबल हो गया है, वो आपको शो होना स्टार्ट हो जाएगा। इस पर आप जैसे ही क्लिक करते हो आपको इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाई ये दिखेगा। अब इनवर्ड सप्लाई मीन्स कौन से, कि जिसने फॉर एग्जांपल ABC कंपनी है जिसने कि R1 फाइल कर दिया है। अब उन्होंने जिसके R1 फाइल किए हैं उसमें बहुत सारी कंपनीज है, उसमें से एक है XYZ कंपनी। तो XYZ कंपनी अगर IMS के सेक्शन में जाएगी एंड इनवर्ड सप्लाई देखेगी तो उन्हें उनके जो भी सप्लायर ने उनके नाम से एंट्रीज डाली है वो सारे उन्हें दिखेंगे R1 IFF में या 1A में। अगर कुछ अमेंड किया तो वो सारे इनवर्ड सप्लाई में दिखेंगे। वैसे ही आउटवर्ड सप्लाई मीन्स क्या है, अगर मुझे मेरे आईटीसी में कोई एंट्रीज दिख रही है, वैसे ही मैंने भी तो कोई ना कोई बिल्स डाले होंगे मेरे R1 में, सो दैट सामने मेरे जो रिसिपिएंट है उन्हें दिखेगा। एंड अगर उन्होंने उसमें कोई एक्शन ली है, एक्सेप्ट किया या रिजेक्ट किया है, तो वो सारी जो एंट्रीज है वो आउटवर्ड सप्लाई में दिखेगी। एक्शन टेकन बाय योर रिसिपिएंट, इसमें लिखा है कि इनवर्ड में कौन से एंट्रीज दिखेगी, आउटवर्ड में कौन सी दिखेगी। इनवर्ड में इनवर्ड सप्लाई रिपोर्टेड बाय योर सप्लायर्स, जैसे कि मेरे आईटीसी जो भी 2B में मुझे इन्वॉइसेस दिखते थे वो सारे इन्वॉइसेस मुझे इनवर्ड सप्लाई में दिखेंगे। आउटवर्ड मीन्स रिपोर्टेड बेस्ड ऑन एक्शन टेकन बाय योर रिसिपिएंट विच शैल बी मेड अवेलेबल शॉर्टली। मीन्स इसका टेबल आया है बट अभी तक ये दिखे नहीं है। जैसे कि मैंने बताया, मेरे जो रिसिपिएंट है अगर उन्होंने कोई एक्शन ली है तो वो मुझे आउटवर्ड सप्लाई में दिखेंगे।
तो अभी हम देखने वाले हैं इनवर्ड में। इनवर्ड के लिए हमें फिर इस टेबल पे व्यू पे क्लिक करना है। व्यू पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे देन हमें एक पॉपअप आएगा इन्फॉर्मेशन का, ओके करके हमें आगे जाना है। आगे जाते ही हमें जैसे 2B का आज के डेट में प्रीव्यू था वैसे ही कुछ ये दिख रहा है, B2B इन्वॉइसेस दिखेंगे। B2B इन्वॉइसेस अमेंडेड अगर कुछ है, डेबिट नोट है, क्रेडिट नोट है, उसके अमेंडमेंट्स है, वो सारे इन्वॉइसेस हमें यहाँ पे दिखेंगे। एंड यहाँ पे हमें वो बाइफर्केशन अच्छे से है कि एक्सेप्टेड, रिजेक्टेड, पेंडिंग एंड नो एक्शन। तो हमें सारे इन्वॉइसेस दिखेंगे कि हमने कौन से इन्वॉइसेस पे एक्शन ली है, कौन से इन्वॉइसेस पे हमने एक्शन नहीं लिए है या क्या रिजेक्ट किया है, पेंडिंग में कितने हैं। एंड जैसे ही आप इसमें एक्शंस ले लोगे, आप अगर B2B के इन्वॉइसेस पे क्लिक करोगे तो आपको जो प्रीव्यू है वो कुछ इस तरह से दिखेगा। जैसे कि ये, अगर आप चाहे तो ये पूरा डिटेल में रीड कर सकते हो, मैं आपको एक ब्रीफली बता रही हूँ। जैसे कि अगर हम B2B इन्वॉइसेस के इस हाइपरलिंक पे क्लिक करते हैं जहाँ पे ये सारे चीज़ें दिखी है कि नो एक्शन में 2 इन्वॉइसेस है, एक्सेप्टेड में 5, रिजेक्टेड में 5, पेंडिंग में 4। तो अगर हमें देखना है कि ये कौन से इन्वॉइसेस है देन हमें उसे क्लिक करना है B2B इन्वॉइसेस उस हाइपरलिंक पे। एंड जैसे ही क्लिक करेंगे हमें सारी यहाँ पे डिटेल्स आ जाएगी कि कौन से इन्वॉइसेस है। एंड फिर हमें उसमें सिलेक्ट करना है कि हमें उसे एक्सेप्ट करना है कि जैसे कि इधर रिजेक्ट का R है, एक्सेप्ट का AP, मीन्स ये रिजेक्टेड है। तो अब अगर हमें एक्सेप्टेड करना है तो हम इस पर क्लिक करेंगे तो वो एक्सेप्टेड हो जाएगा। अगर ये आपको एक एक नहीं करना है, जैसे कि अगर ये मान लो 10-12 एंट्रीज है तो आप सिंगल सिंगल टिक करके कर सकते हो। बट अगर वही बल्क है तो बल्क करने के लिए भी आप इसे डाउनलोड एक्सेल करके उसमें भी आप या फिर आप डाउनलोड एक्सेल करके भी सारा चीज़ चेक कर सकते हो एंड फिर एक्शन ले सकते हो। अगर आपको कुछ सर्च करना है तो यहाँ पे सर्च का भी ऑप्शन दिया गया है। अगर आप चाहते हो कि आपको कुछ बल्क ऑप्शन बल्क में कुछ करना है तो आपको क्या करना होगा, सिर्फ 1 या 2 को सिलेक्ट कीजिए चेक बॉक्स। आपको एक पॉपअप आएगा कि सिलेक्ट ऑल रिकॉर्ड्स, जैसे कि यहाँ पे आए सिलेक्ट ऑल रिकॉर्ड्स पेज ओनली 10, मीन्स वो पेज पे अगर 10 है तो वो करना है या आपको पूरे टोटल करना है। तो आप उसे सिलेक्ट करके उसे भी एक्शन ले सकते हो एंड प्रोसीड करना है। तो आपने समझो सिलेक्ट ऑल कर दिया एंड सबको एक्सेप्ट कर लिया तो भी हो जाएगा। अगर आप सबको रिजेक्ट करना चाहते हो तो रिजेक्ट होगा। रिजेक्ट किया तो आपके बाय डिफ़ॉल्ट ITC में से वो सारा हट जाएगा एंड आपको जो लायबिलिटी है वो ज़्यादा भरने आ सकती है। इस हिसाब से आपको उस पर एक्शन लेनी है एंड जैसे ही एक्शन हो जाए आपको उसे सेव करना है। अगर आप मान लीजिए आज आपने सब कुछ सिलेक्ट करके उस पर एक्शन ले ली, बीइंग अकाउंटेंट, एक जनरली ऑफिस में क्या होता है, अकाउंटेंट ने आज उसके हिसाब से उस पर कुछ एक्शन ले ली, बट कल आके उन्हें कुछ ओनर्स ने या फिर कोई सीनियर ने बताया कि नहीं आपको ये इन्वॉइस सिलेक्ट नहीं करना है या ये इन्वॉइस को एक्सेप्ट नहीं करना है, अब उन्हें वो सब कुछ चेंज करना है। तो वहाँ पे रीसेट का ऑप्शन दिया है, तो रीसेट पे क्लिक करके सारा आप फिर से रीसेट कर सकते हो एंड फिर से आपको जो एक्शंस लेनी वो ले सकते हो। अगर आपने जो भी सिलेक्ट किया है, एक्सेप्ट, रिजेक्ट या पेंडिंग एंड वो ओके है, देन आप उसे सेव भी कर सकते हो। सेव करने के बाद में आपको कंप्यूट GSTR 2B कैलकुलेशन जनरेट करने का ऑप्शन है, उसे आप जैसे ही क्लिक करोगे देन आपकी ITC जो है वो कंप्यूट हो जाएगी एंड बाय डिफ़ॉल्ट उसका जो इफ़ेक्ट है वो आपके 3B में जाएगा। मान लीजिए आपने ये कंप्यूट आज कर ली, लेकिन 15 या 16 तारीख को आपके किसी सप्लायर ने उसमें कोई इन्वॉइस में अमेंडमेंट कर दिया है। अब अगर उन्होंने अमेंड किया है एंड आपको भी वो बात पता चली है तो आपको फिर से 2B जो है उसे कंप्यूट करना पड़ेगा, उसे रीजनरेट करना पड़ेगा। क्योंकि अगर उन्होंने इन्वॉइस में अमेंडमेंट किया है, जैसे कि अगर मान लीजिए बिल 10,000 का था बट उन्होंने अमेंड करके उसे 12,000 कर दिया, तो आपको वो फिर से रिकम्प्यूट करना पड़ेगा। तो इसीलिए अगर कोई भी इन्वॉइसेस अमेंड होते तो आपको 3B फाइल करने के पहले आई रिकमेंड आप भले ही 15-16 तारीख को एक 2B कंप्यूट कर लो, लेकिन अगर मान लीजिए आप 20 या 21 को 3B फाइल कर रहे हो तो फिर से उसे कंप्यूट कीजिए या फिर सीधा उसी 3B फाइल करने के टाइम पर ही कंप्यूट कीजिए ताकि आपका डबल वर्किंग भी नहीं होगा। एंड एक बार आप वो कंप्यूट कर लेते हो देन वो बाय डिफ़ॉल्ट आपके 3B में उसका कैलकुलेशन जो है वो कंसीडर किया जाता है। एग्री एंड कंटिन्यू करके आपको वो आपके IMS डैशबोर्ड से ITC के जो भी इन्वॉइसेस है वो कंप्यूट हो जाएगा एंड आपको आपके 3B में रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। वैसे ही
ये अभी हमने बात की इन्वर्ट की आपको IMS में कैसे एक एक बिल टू बिल ट्रैक करना है एंड कैसे चेक करना है। बहुत अच्छा ऑप्शन है कि गवर्नमेंट ने अभी हमें ऑप्शन दे दिया है कि हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं या पेंडिंग कर सकते हैं। ये तीनों का क्या मतलब है ये ऑलरेडी मैंने जो हमारा प्रीवियस वीडियो है उसमें बता दिया है, आप वो वीडियो भी जाके चेक कर सकते हो। वैसे ही आउटवर्ड सप्लाई का भी कुछ है कि आपको पता चलेगा कि आपके कितने सारे जो रिसिपिएंट है उन्होंने क्या क्या एक्शन ली है आपने जो भी R1 में फ़ाइल किए थे उसके हिसाब से। तो ये अभी तक इनेबल नहीं हुआ है, ये जिस टाइम पे इनेबल होगा उस टाइम पे हम इसके बारे में भी डिटेल्ड में वीडियो बनाएंगे। बट गवर्नमेंट ने इसका भी एक स्टेप वाइज प्रोसीजर बता दी है कि आपको उसमें भी पता चलेगा कि क्या क्या एक्शन ली गई है। बट हाँ, आप आउटवर्ड सप्लाई के इसमें आप डाउनलोड कर सकते हो, जैसे कि गवर्नमेंट ने बताया है कि टैक्स पेयर कैन व्यू एंड डाउनलोड द इनवॉइस डिटेल्स फॉर ऑल अदर टेबल एज वेल एज मेंशन अबव। मीन्स आप इसे डाउनलोड कर सकते हो बिकॉज इसमें डाउनलोड का ऑप्शन दिया है। हाँ, बस इसे वही है कि कंप्यूट करने का ऑप्शन नहीं दिया है या जो भी है वो ऑप्शन नहीं दिया। बट इस हिसाब से ये गवर्नमेंट ने एक सर्कुलर पास किया था कि जिसमें उन्होंने पूरा प्रोसीजर डिटेल्ड में बताया है कि कैसे IMS सिस्टम को आपको यूज़ करना है एंड किस हिसाब से इसका जो काम होगा वो होगा। नो डाउट एक कंप्लायंसेस ऐड ऑन हो जाता है, एक थोड़ा सा और टाइम हमें डालना पड़ेगा, बट येस दिस इज़ फॉर बेटरमेंट। मेरा ये मानना है कि जो भी है बेटरमेंट के लिए ही हो रहा है। आज के डेट में IMS को मैंडेटरी नहीं किया है, बट फ्यूचर में आई फील कि इसे मैंडेटरी भी किया जाएगा जब ये पूरी तरह से प्रॉपर तरीके से एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे बताया, ये जो फैसिलिटी है ये अवेलेबल टू द टैक्स पेयर फ्रॉम द 14 अक्टूबर ऑनवर्ड्स ऑन द GST पोर्टल। दैट मीन्स जो जिनके भी मंथली रिटर्न्स जाते हैं एंड जिनका भी सितंबर का रिटर्न्स अक्टूबर में जाएगा या जिसका भी Q2 का रिटर्न अभी हम अक्टूबर में फ़ाइल करेंगे, तो वो सारे R1 सबके 10 या 11 या 13 तारीख तक फ़ाइल हो जाएंगे एंड उसके बाद में 14 को हमें ITC का या जो भी ये IMS का डैशबोर्ड है वो इनेबल होगा एंड हमें फिर अक्टूबर से इसे करना स्टार्ट करना है। इट मे बी नोटेड दैट इट इज़ नॉट मैंडेटरी टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट इनवॉइसेस इन IMS डैशबोर्ड फॉर GSTR टू बी जनरेशन। जैसे मैंने बताया ये मैंडेटरी नहीं है, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। If taxpayer chooses not to take any action on the received invoices, then its to be would be generated on 14th of the month as being generated today. Means जैसे अभी हो रहा है वैसे ही the invoices where no action would be taken by the recipient would be treated as accepted by the system and draft to be shall be generated including only accepted or no action taken invoices. However, recipient taxpayer are allowed to take action or change the action already taken on accepted invoice till the filing of 3B. मीन्स जैसे मैंने बताया मैंडेटरी नहीं है, बट अगर आप कुछ भी एक्शन नहीं लेते हो तो उसे एक्सेप्टेड माना जाएगा एंड ऑटोमेटिक वो 2B की रिपोर्ट जनरेट होकर 3B में कंसीडर होगी। बट अगर आपको 3B फाइल करने के पहले कोई भी एक्शन लेना है तो आप वो ले सकते हो। वंस अगर आपका 3B फाइल हो जाता है देन आप कोई एक्शन नहीं ले सकते क्योंकि उसे ऑलरेडी एज अ ITC क्लेम कर दिया है। बस इस पॉइंट का आपको ध्यान रखना है। आशा करती हूँ कि आपको ये जो वीडियो है वो समझ में आया होगा एंड अच्छा लगा होगा। अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन है देन आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो, हम उसे डेफिनेटली रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे या वीडियो उस टॉपिक के ऊपर भी हम नेक्स्ट वीडियो बना के आप तक उसे पहुँचाने की कोशिश करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड हमारे पेज को भी ज़रूर फॉलो करें। टिल देन थैंक यू, नमस्ते।